हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम ईवीएस का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है इन्वायरमेंटल बैलेंस, ये हम करने वाले हैं। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। इसके लिए वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिया, अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो, ठीक है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। चलो भी स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है। तो चैप्टर का नाम क्या है, इन्वायरमेंटल बैलेंस। इसमें देखो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हैं और जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो सारे दिए हैं। तो आपको जितना स्कूल में कराया गया आप उतना कर लो, ओके। पहला क्या है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि आपको खाली जगहों को भरना है। तो इसमें देखो आपको पहला क्या है, द वेराइटी वी सी इन ऑल लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। आपका आंसर क्या है, बायोडाइवर्सिटी। मतलब बच्चों जो हम अलग अलग तरीके के लिविंग थिंग्स, मतलब जीव जो देखते हैं किसी जगह के, तो हम उस जगह को वो बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब कि वो जगह की वो बायोडाइवर्सिटी है कि वहाँ पे ऐसे जीव रहते हैं, ऐसे पेड़ पौधे हैं, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ओके। सेकंड क्या है, देखो द सराउंडिंग्स इन द कंडीशंस देयर इन विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एन इन्वायरमेंट। आपका आंसर क्या है, इन्वायरमेंट। क्या बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि जो आजू बाजू की जो कंडीशन है, जैसा वहाँ पे माहौल है और जो जो कंडीशन वो है आजू बाजू की, जो वहाँ के रहने वाले जीव पे असर करता है, उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि हम जहाँ पर रहते हैं, हमारे आजू बाजू कैसे गर्मी है, ठीक है, हम गर्मी है और जो भी पोल्यूशन है ये सब है, तो वो हमारे आजू बाजू का इन्वायरमेंट हो गया है, ठीक है। थर्ड क्या है, देखो इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। आपका क्या रहेगा, इंटरेक्शन आंसर है आपका। मतलब कि बच्चों जो इन्वायरमेंटल साइंस है, जो ईवीएस है जिसे हम बोलते हैं, ये किसके बारे में पढ़ाई करता है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो तालमेल है उसके बारे में पढ़ाई करता है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ते हैं इसमें। आगे क्या है, देखो फोर्थ आपको डैश आपका क्या है, प्लांट्स आर द मेन सपोर्ट फॉर एवरी फूड चेन। क्या है यहाँ पे, आपका आंसर क्या है, प्लांट्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ है, वो हर एक जो भी जीवन है हमारी पृथ्वी पर, उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, देखो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट इन्वायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन। आपका आंसर क्या है, इन्वायरमेंटल बैलेंस। देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो लिविंग थिंग्स है, मतलब जो जीव है पृथ्वी पर रहते हैं, उनके जिंदा रहने के लिए ये ज़रूरी है कि इन्वायरमेंटल बैलेंस बना रहे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अब समझ लो आप पेड़ पौधे हैं पृथ्वी पर, तो पेड़ पौधे रहने चाहिए, बहुत कम मात्रा में नहीं हो जाने चाहिए, तो इन्वायरमेंटल बैलेंस होता है। ऐसा नहीं हो कि इंसान ज़्यादा हो जाए पेड़ पौधे कम हो जाए। ऐसा होने पर क्या होगा बच्चों, जो पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, जो हम जिससे सांस लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे इंसान को मरने का खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल बैलेंस होता है कि हर चीज़ बैलेंस में रहनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो क्या आपको सेकंड में मैंने दिया आपको ट्रू और फॉल्स। इसमें एक क्या है, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब बच्चों जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मतलब जो एकदम छोटे छोटे जीव रहते हैं, वो एक हिस्सा है इन्वायरमेंट के, मतलब वातावरण के। ये क्या है बच्चों, ट्रू है, सही है, ठीक है। बी क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। क्या बोल रहे हैं कि ये ज़रूरी है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। जो जानवर ये सब है वो मेंटेन बैलेंस में रहना चाहिए। ये क्या है बच्चों, ट्रू है, मतलब सही है। अब देखो सी क्या है, अ ग्रास हॉपर ईट्स बर्ड। क्या बोले, अ ग्रास हॉपर ईट बर्ड। मतलब बच्चों कि जो एक ग्रास हॉपर होता है, जो नहीं छोटा सा रहता है, जो ग्रीन कलर का, देखो आप देखोगे घास में रहता है, क्या बोले वो बर्ड्स को खाता है, चिड़िया को खाता है। ये तो बच्चों फॉल्स हो गया ना, ये गलत है। चिड़िया ग्रास हॉपर को खाती है ना कि ग्रास हॉपर चिड़िया को खाता है। तो इतना छोटा होता है, चिड़िया बड़ी होती है, ठीक है। आगे चलो, आगे देखते हैं क्या है। अभी देखो आपको थर्ड में दिया हुआ है व्हाट्स द सॉल्यूशन, मतलब इसका समाधान क्या है। क्या है, देखो वी हैव टू रिमूव इंसेक्ट फ्रॉम द ग्रेन विदाउट यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स। क्या बोल रहे हैं कि हमें जो ग्रेन रहता है, मतलब जो अनाज रहता है, हमें उसमें से एक कीड़े को निकालना है, इंसेक्ट को निकालना है, मतलब कीड़े को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बिना जो कीटनाशक दवा आती है, मतलब जो कीड़े मारने वाली दवा आती है, उसका बिना इस्तेमाल किए। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो आपका आंसर में क्या है, आंसर आपका लेट द ग्रेन ड्राई इन द सनलाइट। क्या बोल रहे हैं, पहले क्या करना है, जो अनाज है उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। द हार्श सनलाइट डज नॉट अलाउ एग्स एंड कैटरपिलर्स टू ग्रो इन द ग्रेन। क्या बोल रहे हैं, जो
एकदम कड़क धूप रहेगी, सूरज की जो धूप रहेगी, उससे क्या होगा, जो कैटरपिलर जो छोटे-छोटे कीड़े रहते हैं और उसके जो अंडे रहते हैं, वो अनाज में नहीं बढ़ पाएँगे, मतलब जो रहेगा ग्रेन उसमें नहीं हो पाएँगे। सेकंड ऑप्शन क्या है देखो, कीप ड्राइड नीम लीव्स इन द कंटेनर इन विच द ग्रेन्स आर स्टोर्ड। या तो क्या कर सकते हैं, जिसमें भी अनाज ये सब रखा गया है ना, जो कंटेनर में, जो ड्रम में, उसमें क्या करना है, नीम की पत्तियाँ डाल देना है। द नीम एक्ट्स एज अ रिपेलेंट फॉर इंसेक्ट। और क्या बोले कि जो नीम की पत्तियाँ है ना, वो कीटनाशक दवा के जैसे काम करती है, कीड़े लोग को नहीं आने देती है, ठीक है। थर्ड क्या है देखो, ग्रेन्स लाइक बीन्स आर स्मियर्ड विथ मड। मतलब बच्चों क्या, कि जो ग्रेन, जो अनाज जैसे कि बीन्स, जो आप बोल सकते हो जो मटर फली रहती है ना, वो क्या रहता है, वो कीचड़ में, उसमें कीचड़ बहुत सारा लगा हुआ होता है। द मड पार्टिकल्स कीप द वीविल्स अवे फ्रॉम इन्फेस्टिंग द ग्रेन्स। देखो वीविल्स मतलब बच्चों क्या होता है, आप बोल सकते हो कीड़ा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जो कीचड़ लगा हुआ रहता है ना, मटर फली ये सब पे, बीन्स पर, तो उससे क्या होता है, जो कीड़े रहते हैं वो उस पर हमला नहीं कर पाते, मतलब उसको ख़राब नहीं कर पाते हैं, वो मटर फली को, वो अनाज को, ठीक है। क्योंकि जो कीचड़ रहता है वो एक तरीके से बचाता है जो मटर फली रहती है उसको, ठीक है। फोर्थ क्या देखो अभी आपको, द प्लेस वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड शुड बी कूल एंड ड्राई। क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पर ये अनाज रखा जाना चाहिए वो ठंडी और सूखी जगह हो। इट शुड बी दी एयरी। क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे मतलब हवा आनी जानी चाहिए। द चांसेस ऑफ इंसेक्ट इन्फेस्टेशंस आर लेस इन सच स्टोरेज प्लेसेस। क्या बोल रहे हैं कि ऐसी जगहों पर, अगर ऐसी जगहों पर अनाज रखा जाए तो वहाँ पे जो कीड़े रहते हैं वो हमला कम करते हैं, ठीक है। आगे देखो अभी आपको क्या है, अभी आपको यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। फोर्थ में आपको यूज़ योर ब्रेन पावर, मतलब आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्या देखो, मेकअप ऑफ फूड चेन। क्या देखो, फ्रॉग, काइट, वॉर्म, जिसको हम कैटरपिलर, जो कीड़ा कैटरपिलर होता है, कौन सा वाला, देखो ये वाला। और देखो फ्रॉग मतलब क्या होता है बच्चों, मेंढक। काइट मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ये काइट, ये एक चील जैसा देखो दिखने वाला है, ये है, ठीक है। स्नेक मतलब सांप, ग्रास मतलब घास। क्या बोल रहे हैं कि इन सब का इस्तेमाल करके फूड चेन बनाओ, मतलब कि ये इसको खाता है, उसके बाद ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ऐसे फूड चेन एक बनता है। तो देखो हमने बनाया है। सबसे पहले देखो बच्चों सन है, सन की मदद से जो ग्रास है वो उगती है अपना खाना बना के। उसके बाद इस ग्रास को, मतलब इस घास को ये कीड़ा खाता है, जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, कीड़ा खाता है। तो ये कीड़ा खा के ज़िंदा रहता है। फिर इस कीड़े को खा के ये फ्रॉग, जो मेंढक है, ये ज़िंदा रहता है। और इस मेंढक को ये सांप खाता है, ये सांप खा के ज़िंदा रहता है। और बच्चों इस सांप को ये जो काइट है ये खा के ज़िंदा रहता है। तो ये साइकिल देखो ऐसे चलती रहती है। वापस ये घास उगेगी, कीड़ा खाएगा, ये मेंढक खाएगा उसको, उसको ये सांप खाएगा, फिर ये काइट खाएगा, ऐसे खा के साइकिल चलती रहती है। इसको हम बोलते हैं फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। ये फूड चेन होता है हमारा। चलो अभी आगे देखते हैं, आगे आपको क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज अ फूड चेन, गिव एन एग्जांपल ऑफ इट। क्या बोले कि फूड चेन क्या होता है, उसका एक उदाहरण दो। तो आप आंसर में क्या लिखोगे, वन लिविंग थिंग इज डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग थिंग्स फॉर द पर्पज ऑफ फीडिंग। क्या बोल रहे हैं कि फूड चेन में क्या होता है, एक जो जीव रहता है वो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है अपने खाने के लिए। देयरफॉर दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर लाइक अ चेन। क्या बोल रहे हैं कि इस कारण वो एक दूसरे के साथ एक चेन की तरह जुड़े हुए होते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड फूड चेन। और क्या बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को फूड चेन बोला जाता है, ठीक है। आगे देखो क्या है भी आपको उसी में, आगे आपको है प्लांट्स प्रिपेयर्ड फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। क्या बोल रहे हैं कि जो पेड़ पौधे रहते हैं वो अपना खाना सूरज की रोशनी से तैयार करते हैं। लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर निबल्ड बाई कैटरपिलर। और क्या बोल रहे हैं कि जो पत्तियाँ रहती है ये पेड़ की, वो जो कैटरपिलर, जो कीड़े रहते हैं वो खाते हैं, ठीक है, जो कुतर कुतर के खाते हैं। ग्रास हॉपर ईट दिस कैटरपिलर। और फिर क्या होता है, जो ये कैटरपिलर, जो कीड़ा रहता है, इसको ग्रास हॉपर खा जाता है। आगे क्या है आपको, आगे देखो है आपको, ग्रास हॉपर आर ईटन बाई स्पैरोज। क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रास हॉपर रहता है उसके बाद उसको ये स्पैरो, जो चिड़िया, ये खा जाती है। दिस इज अ फूड चेन। और क्या बोल रहे हैं कि इसे हम फूड चेन बोलते हैं। कैसे, पहले सूरज की रोशनी से जो ये जो पेड़ पौधे रहते हैं, घास रहते हैं, वो सब अपना खाना तैयार करते हैं। उसके बाद उस घास को या उस पत्ती को एक कैटरपिलर कीड़ा खाता है, उस कीड़े को एक ग्रास हॉपर खाता है, उसके बाद उस ग्रास हॉपर को एक स्पैरो, चिड़िया खाती है। इसे हम फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ऐसा बना भी सकते हो, सनलाइट, सूरज की रोशनी की मदद से देखो। फिर प्लांट्स जो है वो कैटरपिलर जो है वो खाता है। ये प्लांट्स देखो बच्चों, यहाँ बीच में एक और एरो आएगा, मैं बना देता हूँ।
देखो बच्चों, इस तरीके से एक और एरो आ जाएगा यहाँ पे, मतलब पहले सनलाइट, सूरज की रोशनी से प्लांट अपना खाना बनाता है, और इस प्लांट को खा के कैटरपिलर जिंदा रहता है, और इस कैटरपिलर को खा के ग्रास हॉपर जिंदा रहता है, और इस ग्रास हॉपर को खा के स्पैरो चिड़िया जिंदा रहती है। ठीक है, आगे देखो, अभी आपको क्या है बच्चों, सेकेंड में आपको क्या दिया हुआ है, हाउ इज़ द बैलेंस इन इन्वायरमेंट मेंटेन, मतलब बच्चों जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारी प्रकृति है, उसमें बैलेंस कैसे बना रहता है। आपका आंसर क्या है, इन एनी इन्वायरमेंट द फूड चेन एंड फूड वेब्स आर प्रेजेंट। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी इन्वायरमेंट हो, मतलब कहीं भी हो, वहाँ पे फूड चेन और फूड वेब जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है। फूड चेन क्या होता है बच्चों, जो एक दूसरे पे खाने के लिए निर्भर रहते हैं वो। ठीक है, फूड वेब क्या रहता है, ऐसे फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन को मिलाकर फूड वेब बनता है। ओके, सेकेंड क्या है कि देखो, ड्यू टू दिस देर आर इंट्रैक्शंस अमॉन्ग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या बोल रहे हैं कि इस कारण बहुत सारे जो जीव रहते हैं उनके आपस में इंट्रैक्शन होते हैं, आप बोल सकते हो तालमेल रहते हैं। थर्ड क्या है, सिमिलरली द नॉन लिविंग थिंग्स टू मूव इन अ साइक्लिक मैनर इन दिस इन्वायरमेंट। क्या बोले कि इसी तरीके से जो नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब जो जो चीज़ें जिंदा नहीं है, वो भी एक साइक्लिक मैनर में, मतलब गोल गोल घूमते रहती है। फोर्थ क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स गिव एंड टेक डिफरेंट मटेरियल्स इन वाटर साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन साइकिल एक्सेट्रा। क्या बोल रहे हैं कि जो जो जीवित चीज़, जो जीव है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब जो चीज़ें ज़िंदा नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें लेते हैं और देते हैं। किसमें, जो वाटर साइकिल होता है, मतलब बारिश की जो साइकिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की साइकिल, मतलब जो पेड़ सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसमें, ये सब चीज़ों में बहुत सारी जो चीज़ें रहती है वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स देते हैं और लेते हैं। फिफ्थ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रिंग अबाउट डिकम्पोजिशन इन द सॉइल एंड एड रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस इन द सॉइल। क्या बोल रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, वो डिकम्पोजिशन, मतलब कि जो भी, हाँ समझ लो, जो मरे हुए जानवर हैं उनकी हड्डियाँ, जो सड़े गले पेड़ है, उसको गला कर वो लोग क्या करते हैं, जो मिट्टी को आप बोल सकते हो, जो खाद चाहिए, जो पोषण चाहिए, वो उनको देते हैं मिट्टी को। ठीक है, सिक्स क्या है देखो आपको, when all these cycles are and interactions take place in an environment without any check, then there is balance in that environment। क्या बोल रहे हैं कि जब ये सब जो चीज़ें हैं, जो हमने ऊपर ये सारी पढ़ी है, जब ये बिना रुकावट के चलती रहती है, तब इन्वायरमेंट बैलेंस जो है, हमारा जो प्रकृति के में बैलेंस है वो बना रहता है। ठीक है, चलो बच्चों अभी आगे देखते हैं। सिक्स में आपको क्या है, व्हाट सब्सटेंसेज इन द सॉइल आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्या बोल रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो पेड़ के बढ़ने के लिए यूजफुल होती है, मतलब फ़ायदेमंद रहती है। तो आपका आंसर क्या है, प्लांट्स रिक्वायर वाटर, मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंसेज इन द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। क्या बोल रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उन्हें पानी, मिनरल्स और दूसरी चीज़ें चाहिए जो मिट्टी में रहती है, उनके बढ़ने के लिए पहले से मौजूद रहती है। सेकंड क्या है, द सब्सटेंसेज फॉर्म्ड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मटेरियल आर वेरी यूजफुल फॉर प्लांट्स। क्या बोल रहे हैं कि जो सब्सटेंस होता है, जैसे कि मरे हुए जानवर या तो सड़े गले जो प्लांट रहते हैं, उनको जो गल के बनता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है प्लांट्स के बढ़ने के लिए, पेड़ के बढ़ने के लिए। थर्ड क्या है, दीज सब्सटेंसेज हेल्प इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्या बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्लांट को, मतलब पेड़ को बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला चैप्टर भी मिले। और बच्चों ये चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। ओके, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।